सलामत सलामत सलामत। स्टार्ट से फीलिंग सर ये रही थी कि हमको नीट करना है, लेकिन जब मैं 6th में पढ़ता था तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन हाउ टू बिकम अ डॉक्टर ये मेरे को पता नहीं था। हम दोनों को नहीं पता था कि हम कैसे बने डॉक्टर। तो उसके बाद जो है मुझे कुछ नहीं पता, JKCET का कंसेप्ट नहीं था मेरे पास, लेकिन मेरे पापा को पता था कि JKCET के थ्रू एंट्रेंस दिया जाता है, उसके बाद MBBS किया जाता है। लेकिन जब मैं 11th में गया 10th क्लियर करने के बाद, तो वहाँ पर JKCET ख़त्म हो गया था, उसमें कुछ वो हो गया था, फ्रॉड हो गया था उसमें, तो उसकी वजह से उसके बाद उसको नीट बना दिया गया। तो अब मुझे नीट नहीं पता था नीट क्या है। तो नीट का कंसेप्ट हासिल करने के लिए मेरे पापा ने मुझे श्रीनगर भेजा एक कोचिंग सेंटर में, इसका नाम नेचर इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस है। लेकिन पापा जो है वो इकोनॉमिकली वीक है, तो उसकी वजह से क्या है प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आई। लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ टीचर्स ने थोड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने हमारी कंडीशन को जो है थोड़ा उसको समझा थोड़ा उसको, और उसके बाद हमें हमारा एक सोल्यूशन दिया कि उन्होंने हमें थोड़ा क्या बहुत कंसेशन की फीस, आई थिंक मोर देन 50% ने कंसेशन किया फीस में, तो जिसकी वजह से हम जो है इस ट्रैक पे चले। तो वहाँ पर हमें पता चला कि जब हमने वहाँ पर स्टार्ट किया पढ़ना, तो हमने अंडरस्टैंड किया कि वी हैव द पोटेंशियल टू क्रैक नीट टू बिकम अ गुड डॉक्टर। तो पापा का जो है बहुत रोल है। पापा का ये रोल जो है वो हमें अगर जो उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन वीक थी, तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई काम करना था फिर, लेकिन उसने हमें काम नहीं करने दिया। तो जैसे कि आपने अभी देखा एक, तो उसको जो है वो FPS है, तो गाड़ी से उसको चावल नीचे अनलोड करना था, तो लेकिन उसने हमें नहीं कहा। ऐसे ही काम बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मिंग की बात करें, तो फार्मिंग में भी हम नहीं जाते थे, क्योंकि वो हमें नहीं जाने देते थे। वो हमें ही वांटेड टू फोकस ऑन आवर स्टडीज़। तो इसकी वजह से पापा का बहुत रोल है। आई कैन नॉट फील अगर होता था तो, लेकिन पापा जो कहते थे वो उसने कहा कि मम्मा ने भी कहा कि वो भी जो है अपनी तरह से हमें पैसे देती थी पढ़ने के लिए। तो फील जब आता था, लेकिन वो कहते नेगेटिव फीलिंग को ओवरकम करते थे अपनी मोटिवेशन की वजह से। तो इसकी वजह से जो है हम थैंक टू आवर पेरेंट्स। मेरा नाम गौहर बशीर भाट है और मैं तोयगा भाटपुरा खुंसर गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले मैं जो है अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे सलाहियत दी कि मैं नीट एग्ज़ामिनेशन क्रैक करूँ, और मतलब कि मेरे तकदीर में ये सब कुछ चीज़ें लिखी। जब मैंने नीट एग्ज़ामिनेशन दिया, उसी दिन से पता चला कि मतलब इस साल नीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ। उसी दम से मुझे पता था नीट का रिज़ल्ट है, बट जस्ट वेट करना था कि फाइनल मतलब कि डिक्लेरेशन, इसके लिए इंतज़ार था। बट जब हमने डिक्लेरेशन किया तो बहुत ही खुशी महसूस हुई। जितनी खुशी हमने एक्सपेक्ट की उतनी मिली, बट जो दूसरा दिन था उस दिन की एक्सपेक्टेशन मेरे पास नहीं थी। दैट वाज टोटली व्हाट वी कैन से अनएक्सपेक्टेड। मतलब कि मैंने ऐसी फीलिंग सोच ही नहीं रखी थी। दिस वाज मतलब मेरे ख्वाबों में भी ऐसी खुशी महसूस मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब कि ख्वाबों में भी ऐसी चीज़ें मुझे मिलेंगी। इट वाज टोटली व्हाट वी कैन से अनएक्सपेक्टेड एंड इम्प्रेसिव फॉर मी, एंड फॉर दिस पॉइंट आई थैंक टू ऑलमाइटी एंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे बताइए, जब से 2016 से आपने 10th क्लास पास किया, उसके बाद आपका 11th और 12th आया, तो हर वक्त यहाँ पे हमें इंटरनेट गेज रहे, हर टाइम इंटरनेट बंद रहता था। तो आपकी लाइफ पे और आपकी एजुकेशन पे क्या असर पड़ा उसकी वजह से? कभी आपने इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर पाया कि इंटरनेट कहीं पे भी हालात ख़राब तो इंटरनेट बंद रहता था? 2016 से लेके आज तक हर कंटिन्यूसली इंटरनेट बंद रहता आ रहा है। तो उसके बाद 2019 में रिवोक किया गया आर्टिकल 375, तो उसके बाद भी इंटरनेट पूरा गेज रहा और अभी भी हमें 2G चल रहा है। तो आपकी लाइफ और आपके एजुकेशन सेक्टर पे कौन सा असर पड़ा? जो 11th की मैं बात करूं तो मैंने वहाँ का सारा सिलेबस था वो मैंने नेचर इंस्टीट्यूट से हासिल किया, बट वहाँ पे भी कुछ चैप्टर्स मिस हो गए। अब उन चैप्टर्स को जब मैंने खुद ट्राई किया, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम। Then I took the help of YouTube, other sources, Google etc. बट वहाँ से जो है चीज़ों को समझने में आसानी हो गई। बट जो 12th था, 12th के एंडिंग में थोड़े से नेट प्रॉब्लम हुआ था,
तो उस हिसाब से थोड़े से डिफ़िकल्टीज हो गए। यूट्यूब वगैरह वो ऑनलाइन क्लासेस उसमें होते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी, और इसके अलावा वो ऑफलाइन वीडियोस उन्हें डाले होते अलग अलग चैप्टर्स के, तो उनको देखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुआ करती थी। 40 मिनट का अगर मतलब कि लेक्चर हुआ करता था तो उसके लिए लगभग 3 घंटे वेस्ट करने पड़ते थे लो स्पीड ऑफ इंटरनेट पे भी। इसके अलावा जो है बात करेंगे पिछले साल, तो टोटली ऑलटुगेदर इंटरनेट वाज बैन्ड एंड दिस जब इंटरनेट बैन हो गया टोटली, इससे मुझे डिप्रेशन हुआ। मैं अपनी बात कहूँगा, टोटली आई वाज डिप्रेस्ड, क्योंकि थोड़े से एन्जॉयमेंट में मिलते हैं जो है इंटरनेट से। उस दौरान थोड़े से मुझे 1-2 महीने थोड़े से मतलब कि फ्री टाइम था, उसमें थोड़ा सा एंजॉय करता था, मतलब कोई ऑनलाइन गेम मतलब और कोई भी चीज़ जो है वो हम नहीं खेल पाए थे। इससे क्या होता था कि मतलब हमारा जो डिप्रेशन था, जो हमारी टेंशन एंग्जाइटीज़ वगैरह वो दूर होती थी, बट जब नहीं वो कर पाए तो उससे फिर और डिप्रेस हुए। इसके अलावा जो है फिर थोड़ी लो स्पीड मिली, मतलब कि लो स्पीड इंटरनेट मिला, उससे भी बहुत डिफ़िकल्टीज हो गई। मतलब कि वेबसाइट कोई ओपन करनी होती थी, उसमें टाइम लगता था, तो फिर गुस्सा आता था, नहीं देखते थे, मतलब कि वो जो देखना था वो वहीं पे रहता था। इसलिए जो है इंटरनेट का भी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया।